नमस्कार मित्रों, मैं राहुल छिपा आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल राहुल छिपा में। साथियों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक, राजस्थान की कृषि यानी एग्रीकल्चर। राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2019-20 पर आधारित नवीनतम आंकड़ों पर आधारित जो ये हमारे जो कृषि के जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको लेकर आए हैं। साथियों, राजस्थान की कृषि के अंतर्गत हम उन सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे और विशेष प्रश्नों का ध्यान रखेंगे ताकि आने वाली आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके नंबर पक्के हो जाए। साथियों, तो चलिए साथियों, जल्दी से प्रारंभ करते हैं राजस्थान की कृषि को। इससे पहले साथियों, मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल राहुल छिपा को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और पास ही में स्थित एक बेल आइकन बटन का निशान है उसको दबा दीजिएगा साथियों, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो मिल सके। तो चलिए साथियों, बिना किसी देर करते हुए प्रारंभ करते हैं राजस्थान की कृषि। साथियों, आज हम जो देखने वाले हैं राजस्थान का जो भूगोल है, जो भौगोलिक स्थिति है, उसके अंतर्गत जो कृषि जो है उस महत्वपूर्ण टॉपिक को देखने वाले हैं, जो हमारी आगे आने वाली सभी परीक्षाएं, चाहे वो रिट हो, पटवारी हो, राजस्थान पुलिस की हो, लाइब्रेरियन हो या अन्य कोई भी भर्ती परीक्षा आने वाली हो, उसके अंतर्गत महत्वपूर्ण टॉपिक है साथियों ये अंतर्गत। और हम जानते हैं कि जो हमारा राजस्थान है साथियों, यहाँ पर हम राजस्थान की भौगोलिक स्थिति को भी जानते हैं कि हमारे यहाँ पर 61.11% भाग पर तो साथियों मरुस्थल पाया जाता है। यानी सभी परिस्थितियों को देखकर हमारे यहाँ किस प्रकार की कृषि होती है और आगामी आने वाली भर्ती परीक्षाओं में इससे भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। आइए उनको देख लेते हैं। देखिए साथियों, हमारा जो राजस्थान प्रदेश है वो कृषि प्रधान प्रदेश है, क्योंकि राजस्थान की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है साथियों? कृषि है। कृषि को देखिएगा साथियों, अगर सामान्य रूप में देखा जाए तो कृषि को प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत माना गया है। यानी जो प्राथमिक व्यवसाय है कृषि प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत आता है। और राजस्थान के अंतर्गत राजस्थान में कृषि के साथ साथ खेती तो हम करते ही हैं, उसके साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है। ये एक तरह से मिश्रित कृषि का उदाहरण हो गया कि कृषि और पशुपालन हम साथ साथ करते हैं साथियों। और ध्यान दीजिएगा साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। आइए देखते हैं साथियों, राजस्थान में कृषि के साथ पशुपालन किया जाता है और राजस्थान की 62% जनसंख्या कृषिगत कार्यों में लगी हुई है। साथियों, यहाँ से प्रश्न बन सकता है, आंकड़े परिवर्तित हो चुके हैं। राजस्थान की कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है? तो उसका सही आंसर होगा 62%। 62% जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है। पहला ही महत्वपूर्ण मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। साथियों देखिएगा, हमारे क्षेत्र विशेष को देखने के कारण हमारे यहाँ की जो कृषि है वो किस पर निर्भर है? वर्षा पर निर्भर है साथियों। इसीलिए राजस्थान की कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है साथियों। मानसून का जुआ हमारे राजस्थान की जो कृषि है वो कहलाती है। आइए साथियों, कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनका हमें ध्यान रखना है परीक्षा की दृष्टि से? तो देखियो, राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का साथियों 49.53% भाग कृषि या कृषि कार्यों के लिए काम में लिया जाता है। यानी हमारी जो भूमि है उसका कितना प्रतिशत कृषि कार्यों से संलग्न जो कार्य है उनके लिए किया जाता है? तो लगभग 50% आगे साथियों 49.53% ली जाती है। जबकि हमारे जो राजस्थान है उसका क्षेत्रफल कितना है साथियों? याद रखिएगा, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर हमारे राजस्थान का क्षेत्रफल है। इसमें से 49.53% भाग कृषि के लिए काम में लिया जाता है। और ये भारत का कितना प्रतिशत है साथियों? तो भारत का जो प्रतिशत है 10.41% भाग पर हमारा राजस्थान फैला हुआ है। अब देखिए साथियों, इनसे बहुत महत्वपूर्ण जो कृषि से संबंधित प्रश्न कैसे बनते हैं, तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं साथियों, राजस्थान की कितने प्रतिशत जनसंख्या गाँवों में निवास करती है? ध्यान दीजिएगा साथियों, यही दो प्रश्न हैं जो आपको गड़बड़ कर सकते हैं।
राजस्थान की कितने प्रतिशत, तो लगभग 75% जनसंख्या जो है कहाँ पर निवास करती है साथियों, गाँव में। और प्रश्न अगर इस प्रकार आ जाए कि राजस्थान की कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्यों में लगी हुई है, तो ध्यान रखिएगा हमें वहाँ पर 75% नहीं लिखना है, वहाँ पर सही आंसर हो जाएगा साथियों, क्या हो जाएगा 62%, 62% जनसंख्या कृषि कार्यों में लगी हुई। आंकड़े परिवर्तित हो गए हैं, पूर्व में 70% जनसंख्या कृषि कार्यों में लगी हुई थी, यह भी हमें ध्यान रखना है। अगला प्रश्न क्या बन सकता है साथियों, देखिएगा भारत की कितने प्रतिशत कृषि भूमि का विस्तार राजस्थान में है, यानी राजस्थान का योगदान भारत में कृषि में कितने भूमि पर है, कितना है, तो कितना है साथियों 11% ये योगदान पाया जाता है। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है साथियों 11%, तो ये भी हमें ध्यान रखना है, आंकड़ों पर आधारित प्रश्न है साथियों। आगे चलते साथियों, अब यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं जो जीडीपी पर आधारित होते हैं, सकल घरेलू उत्पाद पर आधारित होते हैं, इनको ध्यान रखना साथियों। क्या है, राजस्थान की कुल कृषि का, राजस्थान की जो कुल जीडीपी है उसके अंतर्गत हमारे जो कृषि है, कुल कृषि का योगदान कितना रहता है साथियों। ध्यान दीजिएगा, जीडीपी को ज्ञात करने के दो तरीके साथियों, दो तरह से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। कौन कौन से साथियों, देखिएगा, आइए देखते हैं कौन कौन से तरीके। तो ये दोनों तरीके साथियों, पहला है स्थिर मूल्य पर और दूसरा है प्रचलित मूल्य पर। स्थिर यानी फिक्स मूल्य पर और प्रचलित मूल्य पर आधार पर राजस्थान की कृषि का देखेंगे। आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार नवीनतम आंकड़ों के आधार पर देखेंगे। अब ये किस का आधार वर्ष क्या है साथियों, तो ध्यान रखिएगा 2011-12 को आधार वर्ष घोषित किया हुआ है साथियों। तो ये भी ध्यान रखना है कि हम इन आंकड़ों को देते हैं उनके लिए आधार वर्ष कौन सा है, तो 2011-12 है। आगे देखते हैं साथियों, तो स्थिर मूल्य पर राजस्थान का कृषि में योगदान कितना है, तो देखिएगा 25.19%, 25.19% स्थिर मूल्य पर आधारित है। जबकि देखा जाए प्रचलित मूल्य पर देखा जाए तो प्रचलित मूल्य पर कितना है, तो वही 25.56% आधारित है कृषि का जो ये प्रचलित मूल्य पर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा साथियों, यहाँ से ध्यान रखिएगा राजस्थान की कुल जीडीपी का यानी सकल घरेलू उत्पाद का जो कृषि का जो योगदान है वो कितना है साथियों। तो दोनों ही स्थिति में हमने देखा है, पहला स्थिर मूल्य पर आधारित, दूसरा प्रचलित मूल्य पर आधारित। ध्यान रखना है 25% दोनों में है, स्थिर मूल्य में 25.19% और दूसरे में 25.56% प्रचलित मूल्य पर होगा साथियों। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आने वाला है। आगे देखते साथियों, राजस्थान की कुल कृषि योग्य भूमि कितनी है, तो ध्यान रखिएगा 70% योग्य जो है कृषि करने के लिए योग्य भूमि हमारे पर है। जबकि शुद्ध बोया गया हुआ क्षेत्र कितने प्रतिशत रहेगा साथियों, तो राजस्थान का शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना है, 53% रहेगा साथियों। प्रश्न इस प्रकार बनेगा, राजस्थान में कृषि करने के लिए कितने प्रतिशत क्षेत्र शुद्ध बोया गया होगा, या राजस्थान का शुद्ध बोया हुआ क्षेत्र जहाँ पर कृषि की जा सके कितने प्रतिशत है, तो आंसर आ जाएगा 53%, 53% होंगे साथियों। अब जो इनसे प्रारंभिक रूप में जो प्रश्न बनते हैं साथियों, उन प्रश्नों को देख लेते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं, उसके बाद हम अगला जो टॉपिक आएगा उसको देखेंगे। पहला प्रश्न है साथियों, बड़ा ही महत्वपूर्ण, 100% आने वाले आपके लिए, राजस्थान का सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि वाला जिला कौन सा है। ध्यान रखिएगा साथियों, मैंने यहाँ पर दोनों तरीके से जो प्रश्न बन सकते हैं उसी के हिसाब से आपके लिए प्रश्न निकाल के लाए हूँ कि राजस्थान का सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि कहाँ पर है। तो ध्यान रखिएगा, राजस्थान की सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि कहाँ पर है साथियों, बाड़मेर जिले के अंतर्गत स्थित है साथियों, ये हमें ध्यान रखना है। अभी इसी प्रश्न को अगर घुमा के दे दिया जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक बुआई वाला क्षेत्र किस जिले के अंतर्गत है, तो वो भी वही आंसर होगा, क्या होगा साथियों, बाड़मेर ही होगा। क्योंकि जितनी कृषि योग्य भूमि होगी उतनी हम वहाँ पर बुआई कर सकते हैं। तो ये भी प्रश्न का एक तरीका हो सकता है, ये भी हमें ध्यान रखना है। चलिए साथियों आगे चलते हैं। तो इसका उल्टा प्रश्न,
न्यूनतम कृषि योग्य भूमि वाला जिला, तो न्यूनतम कृषि योग्य भूमि वाला जिला कौन सा है साथियों? राजसमंद। हमें ध्यान रखना है, सर्वाधिक और न्यूनतम का पूछा जाए तो शॉर्ट ट्रिक है साथियों, क्या है? 12। क्या है साथियों? 12। अंकों में याद करें तो 12 और शब्दों में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे साथियों 12। ये इसकी ट्रिक है साथियों। बा से क्या हो जाएगा? बाड़मेर हो जाएगा क्योंकि ऊपर बिंदी नहीं है साथियों। और रा से क्या हो जाएगा? राजसमंद। ये दोनों जिले आपस में संबंधित है, सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि वाला और न्यूनतम कृषि योग्य भूमि वाला, या ऐसा कह सकते हैं सर्वाधिक बुआई वाला क्षेत्र और न्यूनतम बुआई वाला क्षेत्र कौन सा है? तो सर्वाधिक वाला हो जाएगा बाड़मेर पश्चिम की तरफ, और राजसमंद जो है ये जिला न्यूनतम भूमि वाला या न्यूनतम बुआई वाले क्षेत्र वाला जिला हो जाएगा साथियों। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बन रहा है साथियों। आगे चलते हैं तो देखिएगा अगला प्रश्न है, सर्वाधिक सिंचित भूमि यानी सर्वाधिक सिंचाई करने वाला जिला कौन सा है साथियों? आप ध्यान रखिएगा साथियों, यह कौन सा जिला है? तो यह है गंगानगर जिला। सर्वाधिक सिंचित भूमि कहाँ पर है? गंगानगर में है। नहरों द्वारा सिंचाई द्वारा यहाँ पर सिंचाई की जाती है। जबकि इसी का उल्टा प्रश्न पूछ लिया जाए कि राजस्थान में न्यूनतम सिंचित भूमि वाला यानी न्यूनतम सिंचाई कहाँ पर की जाती है साथियों? तो कहाँ पर की जाएगी? चूरू के अंतर्गत। साथियों ध्यान दीजिएगा, चूरू और बीकानेर में नदी नहीं है साथियों, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर न्यूनतम सिंचित भूमि वाला जिला कौन सा हो जाएगा साथियों? चूरू हो जाएगा, है ना। तो ये रहा, ध्यान रखिएगा। गैसे गंगानगर, जैसे चूरू, क्या हो गया? गम। ये गंगानगर का है और ये चूरू का है, तो ध्यान रखिएगा, ये दोनों भी हमें ध्यान रखना है साथियों। अब प्रतिशत के बारे में पूछ ले तो गंगानगर में सिंचित क्षेत्र कितना प्रतिशत है? तो 87% सिंचित क्षेत्र कहाँ पर मिलेगा? सर्वाधिक गंगानगर में। और न्यूनतम जो मिलेगा वो कितना मिलेगा? 5% हमारे को चूरू जिले के अंतर्गत मिलेगा। ध्यान रखिएगा, चूरू में कोई भी नदी नहीं है साथियों, कोई उद्गम नहीं है वहाँ पर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अब अगला प्रश्न बन सकता है यहाँ पर कि राजस्थान में सर्वाधिक व्यर्थ और बंजर भूमि वाला जिला कौन सा हो सकता है? तो वह कौन सा जिला होगा साथियों? तो आप जानते हैं मरुस्थलीय क्षेत्रों के अंतर्गत कृषि नहीं की जा सकती है, तो वो कौन सा जिला होगा साथियों? जैसलमेर। जी हाँ, एकदम सही जवाब, जैसलमेर जिला होगा साथियों, जहाँ पर सर्वाधिक व्यर्थ और बंजर भूमि पाई जाती है। साथियों अगर अच्छा लग रहा हो, आपको ये जानकारी अच्छी लग रही है तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा साथियों, और कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि हमें उत्साहवर्धन इसका मिलता रहे साथियों। चलिए आगे देखते हैं साथियों। अगला जो इसकी महत्वपूर्ण जानकारी है कि राजस्थान में सर्वाधिक अनाज उत्पादन कहाँ पर होता है साथियों? तो ध्यान रखिएगा, राजस्थान में सर्वाधिक अनाज का उत्पादन कहाँ होगा साथियों? तो इस प्रश्न का आंसर होगा गंगानगर के अंतर्गत। गंगानगर के अंतर्गत राजस्थान में सर्वाधिक अनाज का उत्पादन होगा। और इस गंगानगर को और किस नाम से जानते हैं साथियों? तो ध्यान रखिएगा, राजस्थान का अन्नागार। सर्वाधिक अन्न उत्पादन करने के कारण इसको क्या कहा जाता है? राजस्थान का अन्नागार भी इसको कहा जाता है साथियों, या धान का कटोरा भी कह सकते हैं इसको, धान का कटोरा साथियों। राजस्थान का धान का कटोरा किस जिले को कहा जाता है? देखिए 3 प्रश्न यहाँ पर बन रहे हैं। सर्वाधिक अनाज उत्पादन करने वाला गंगानगर, राजस्थान का अन्नागार किस जिले को कहा जाता है, या राजस्थान का धान का कटोरा किस जिले को कहा जाता है? तो ये भी प्रश्न बनता है। इसके बाद देखिए साथियों, कृषि के अंतर्गत महत्वपूर्ण, राजस्थान में सर्वाधिक दलहन उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? तो दलहन उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? नागौर है। दन दनादन, दन दनादन, दन दनादन, दन दनादन, देखिए ये होगा, तो ये नागौर के अंतर्गत हो जाएगा साथियों। और भी अगर आप साथियों इसको ध्यान से याद करना चाहें तो कैसे याद कर सकते हैं? तो आइए मैं बताता हूँ। आपको लिखा है दलना, दाल को क्या करते हैं साथियों? दलते हैं। दल से दलहन और ना से क्या हो जाएगा? नागौर, दलना। तो यहाँ से भी हम इसको याद कर सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजस्थान में सर्वाधिक दलहन का उत्पादन कहाँ होता है? तो कह देना कि दलना में होता है। ये भी हम याद रखेंगे। आगे साथियों चलते हैं। तीसरा आगे महत्वपूर्ण आंकड़ा देखते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक तिलहन का उत्पादन कहाँ पर होता है? तो तिलहन का उत्पादन वर्तमान नवीन आंकड़ों के अनुसार गंगानगर में होता है। और तिलहन में भी साथियों आपको एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आगे की वीडियो में भी मैं बताऊँगा कि सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन कहाँ पर होता है? बीकानेर के अंतर्गत
होता है साथियों, हमें भी ये ध्यान रखना है। तो सर्वाधिक तिलहन का उत्पादन करने वाला जिला कौन सा हो गया? गंगानगर हो गया सालों, है ना। तो ये भी ध्यान रखना है। इसके अलावा हम क्या ध्यान रखेंगे साथियों? सर्वाधिक मसाले का उत्पादन, मसाला जो हम डालते हैं सब्जी वगैरह में डालते हैं, उस मसाले का उत्पादन कहाँ पर होता है? 12 में। कितने में होता है? 12 में। मसाला कितने में दिया? तो 12 रुपये में दिया। तो इससे भी हम याद कर सकें सर्वाधिक मसाला कहाँ पर उत्पादित होता है? 12 जिले में होता है। अब आप बतन करते फल फ्रूट के बारे में बात कर लेते हैं। तो राजस्थान में सर्वाधिक फलों का उत्पादन कहाँ होगा साथियों? तो गंगानगर जिले के अंतर्गत सर्वाधिक फलों का उत्पादन होगा। और इसी प्रकार देखिए कि सब्जियों का, हरी सब्जियों का उत्पादन कहाँ पर होता है? तो हमारी राजधानी जयपुर में सर्वाधिक सब्जियों का उत्पादन होता है। अब देखिएगा साथियों, राजस्थान के जो है भारत में कुछ चीज़ों के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। तो कुछ का हम नाम याद कर लेते हैं। एक ट्रिक है साथियों, यहाँ पर इस ट्रिक को देख लेते हैं क्या है। ट्रिक क्या लिखी हुई है? बाग में मोसाजी ऊन इधर लाए। बहुत अच्छी टेक्निक है साथियों, देखिएगा। बाग में मोसाजी ऊन इधर लाए। क्या लाए? ऊन लाए। इस में को हमें 2 बार लिखना है, यानी एक तो सिंगल मात्रा वाला साथियों और एक डबल मात्रा वाला में हमारे को लिखना है। आइए देखते हैं क्या हो जाता है इसकी ट्रिक से साथियों। तो इस ट्रिक को भी हम बड़े गौर से देख लेते हैं। ट्रिक में क्या है साथियों? पहले आएगा बाग में, तो बा से क्या हो जाएगा? बाजरा सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में होता है। ग से गंवार होता है साथियों। मैं से क्या हो जाएगा साथियों? पहले मैं से 2 बार लिखना है, एक मैं से और दूसरे में मैं से मेहंदी और मैं से मेथी भी हमारे यहाँ पर होती है। अगला हो जाएगा बाग में मोसाजी। मो से क्या हो जाएगा साथियों? क्या उत्पादित करता है? मोट। हमारे यहाँ पर मोट भी सर्वाधिक होते हैं। सा से क्या हो जाएगा? सरसों का उत्पादन भी राजस्थान में होता है साथियों। और जी से क्या हो जाएगा? जीरा। जी से जीरा, जीरे का उत्पादन भी राजस्थान के अंतर्गत होता है। इसके अलावा देखेंगे साथियों, ऊन से ऊन, बीकानेर के अंतर्गत ऊन का सर्वाधिक उत्पादन होता है साथियों, ये भी हमें ध्यान रखना है। और मौसाजी ऊन इधर लाए, तो ई से क्या हो जाएगा? ईसबगोल का उत्पादन जालोर के अंतर्गत ईसबगोल का उत्पादन भी हमारे यहाँ पर सर्वाधिक होता है। और ध से धनिया, तो धनिये का उत्पादन भी हमारे यहाँ पर होता है। तो साथियों, इस ट्रिक के द्वारा हम क्या याद करते हैं कि बाग में मौसाजी ऊन इधर लाए, राजस्थान का किन किन में प्रथम स्थान है वो भी हम याद कर सकते हैं। चलिए साथियों आगे चलते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक बुआई तथा उत्पादन वाले। अब साथियों देखिएगा, इसके अंतर्गत हम किस प्रकार याद करेंगे। एक शब्द याद करना साथियों आपको, खादती। क्या याद करना है? खादती। खादती के अंतर्गत आ जाएगा खाद्यान्न, खा से खाद्यान्न, द से दलहन और तय से ती से तिलहन। साथियों खाद्यान्न के अंतर्गत सर्वाधिक बुआई किस क्षेत्र में की जाती है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। और उत्पादन किस क्षेत्र में अधिक होता है, इसी प्रकार दलहन और इसी प्रकार तिलहन, इन तीनों का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसके लिए एक ट्रिक है साथियों। क्या ट्रिक है? खादती बाग में चश्मा। क्या करती है? खादती बाग में चश्मा। क्या करना है? खादती याद हो गया, तो क्या करना हमें? बाग में क्या लगाना है साथियों? चश्मा लगाना है। चश्मा जो अपन लगाते हैं उसको ध्यान रखना, तो बाग में चश्मा लगाना है। आइए देखते हैं इसको किस प्रकार से देखेंगे साथियों। तो खा से क्या हो गया साथियों? खादती हो गया। तो सर्वाधिक बुआई खाद्यान्न के अंतर्गत किसकी की जाती है? तो साथियों ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक बुआई बाजरे की जाती है, जबकि उत्पादन सर्वाधिक खाद्यान्न यानी खाने योग्य के अंदर किसका होता है? तो गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन खाद्यान्न के अंतर्गत होता है। हमें ध्यान रखना है। तो ये जो अलग फैक्ट है इसको ध्यान रखना है। राजस्थान में सर्वाधिक बुआई किस फसल की जाती है? तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर होगा बाजरा। राजस्थान में सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन किसका होता है? तो गेहूं का होता है। बहुत इजी है साथियों, ध्यान रखेंगे। क्या बन रहा है? खासे खाद्यान्न और बाग, तो बाजरा और गेहूं, ये हमें ध्यान रखना है। चलिए साथियों अगला देखते हैं। दूसरा है
खादती दैसे दलहन, दलहन के अंतर्गत सर्वाधिक उत्पादन किसका होता है साथियों? देखिएगा इसकी ट्रिक है मैच। क्या हो गया साथियों? मैच। मैच से हम लिखेंगे मोट साथियों। क्या लिखेंगे? मोट। मोट का उत्पादन होता है, या यहाँ पर मैच की जगह मोच भी कर सकते हैं साथियों। दलहन का उत्पादन करने के लिए बुआई क्षेत्र के अंदर का सर्वाधिक किसको बोया जाता है साथियों? तो मोट को बोया जाता है। जबकि सर्वाधिक उत्पादन किसका होता है? तो साथियों ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक उत्पादन हमारे यहाँ चना जो है उसका सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो ध्यान रखेंगे, दलहन का द से दलहन हो जाएगा, और दलहन के अंतर्गत मोट का उत्पादन, यानी बुआई क्षेत्र किसके ज़्यादा है? मोट का है। जबकि उत्पादन किसका ज़्यादा होगा? चने का उत्पादन सर्वाधिक होगा साथियों। चलिए साथियों, अगला तीसरा देखते हैं, इसमें क्या हो जाएगा? ती से क्या हो जाएगा? तिलहन। तिलहन में कुछ नहीं करना साथियों, तिलहन में सिर्फ स याद रखना है। 30 याद रखना साथियों। 30 जो होता है उसको शब्दों में 30 याद रखना है। स से सरसों, सर्वाधिक बुआई भी सरसों की होती है और सर्वाधिक उत्पादन भी सरसों का होता है साथियों। ती से तिलहन में सर्वाधिक उत्पादन किसका हो जाएगा? सरसों का। सर्वाधिक बुआई भी किसकी हो जाएगी? तो सरसों की। यानी खाद्यान्न और दलहन में हमें ध्यान रखना पड़ेगा, बाकी हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है। चलिए साथियों, आगे की ओर चलते हैं। अगला है, राजस्थान के कृषि जोतों का औसत आकार भारत में सर्वाधिक है। ये भी महत्वपूर्ण तथ्य है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। राजस्थान के कृषि जोतों का औसत आकार कितना है साथियों? भारत में कितना है? तो 2.73 हेक्टेयर है साथियों, और भारत में ये सर्वाधिक है साथियों। प्रश्न यूँ भी आ जाता है, भारत में सर्वाधिक कृषि जोत यानी खेती जो हम करते हैं उसका औसत आकार, खेत का क्या आकार है? तो वो राजस्थान का सर्वाधिक माना गया है। 2.73 हेक्टेयर माना गया है। ये भी महत्वपूर्ण तथ्य है और आपको इसका ध्यान रखना है। चलिए साथियों, अगले तथ्य की ओर चलते हैं। अगला तथ्य है, राजस्थान को 10 कृषि जलवायु जोनों या क्षेत्रों में बांटा गया है। वो क्षेत्र कौन कौन से साथियों? तो आइए देख लेते हैं कौन कौन से। तो ध्यान रखिएगा, 6 तो संभाग है साथियों, 7 ही संभाग है साथियों। बस उसमें अजमेर का नाम नहीं आता है, अजमेर की जगह वहाँ भीलवाड़ा आ जाता है। तो मैंने आपको कन्फ्यूजन नहीं हो इस दृष्टि से मैंने 6 तो संभाग हमारे अजमेर को छोड़ के, उसके अलावा भीलवाड़ा, जालोर, सीकर और श्री गंगानगर। जालोर, सीकर और गंगानगर नवीन है साथियों, यह भी हमें ध्यान रखना। आइए देख लेते कौन कौन से संभाग है साथियों। तो देखिएगा, अगर हम अजमेर को छोड़ के बाकी सब याद कर लीजिए साथियों। कौन से? जयपुर, जोधपुर, भरतपुर, कोटा, बीकानेर और उदयपुर। 6 ही संभाग हमारे आ गए अजमेर को छोड़ के। अब साथियों बाकी जो नए हैं इनको कैसे याद करना? तो इनकी ट्रिक है साथियों, भाग जासी कुण जासी भाई, 6 संभाग भाग जासी। भा से हो जाएगा भीलवाड़ा साथियों, ग से हो जाएगा गंगानगर, जा से हो जाएगा जालोर और सी से हो जाएगा सीकर। भाग जा सी। ध्यान रखिएगा साथियों, राजस्थान के 10 कृषि जलवायु जोनों को याद करने की टेक्निक है। 6 तो संभाग है और कहाँ जाएंगे? भाग जासी। भा से भीलवाड़ा, ग से गंगानगर, ज से जालोर और सी से सीकर साथियों। तो ये भी महत्वपूर्ण तथ्य हमें ध्यान रखना है साथियों। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ साथियों, शेयर करना नहीं भूलिएगा। अगले कृषि से संबंधित वीडियो के साथ फिर मिलेंगे साथियों। जय हिंद, जय भारत।